अस्सलाम वालेकुम। उर्दू क्रॉनिकल के साथ मैं हूं आयशा इरशाद। बात करेंगे नामवर टिकटॉकर हरीम शाह के बारे में। आए रोज़ मुतनाज़ ख़बरों का हिस्सा बनने वाली नामवर टिकटॉकर हरीम शाह ने इंकशाफ किया है कि इन्हें कई बार लोगों ने जिनसी हरासानी का निशाना बनाने की कोशिश की। सियासी शख्सियात के साथ उन्होंने जो कुछ भी किया वो इनका एक मिशन था जो कामयाब रहा। सोशल मीडिया पर मुतनाज़ ख़बरों का हिस्सा बनने वाली मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह सियासी शख्सियात की खुफिया वीडियोज़ लीक करने के हवाले से भी मशहूर हैं। वो माजी में कई मारूफ शख्सियात की मुतनाज़ा वीडियोज़ लीक कर चुकी हैं। ताहम वीडियोज़ के मुसद्दका होने के हवाले से भी वो कई दावे कर चुकी हैं। इसके अलावा सितंबर 2021 में उन्होंने बिलाल शाह से शादी करने का इतराफ़ भी किया था। इससे कबल हरीम शाह ने जून 2021 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा से शादी करने का दावा किया था। ताहम उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था। बिलाल शाह से शादी करने के इतराफ़ के बाद उन्होंने कहा कि दूसरे किसी शख्स से शादी का दावा उन्होंने शुगर लगाने के लिए किया था। शादी के बाद कुछ अरसे पाकिस्तान में रहने के बाद वो अपने शोहर के साथ अब बरतानिया मुंतकिल हो गई हैं और अब वहीं पर मुकीम हैं। हरीम शाह ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में शिरकत की जहां उन्होंने अपने बचपन, सियासी शख्सियात की वीडियोस एक्सपोज करने और जिनसी हरासानी से मुतल्लिक गुफ्तगू की। पॉडकास्ट के शुरू में अहमद अली भट्ट ने सवाल पूछा कि आप सियासी शख्सियात के साथ ख़तरनाक खेल खेलती हैं, क्या ये आप जानबूझकर करती हैं या खुद ब खुद हो जाता है? जिस पर हरीम शाह ने जवाब दिया कि सियासी शख्सियात के साथ कुछ चीज़ें वो जानबूझकर करती हैं। उन्होंने बताया कि कुछ चीज़ें मैंने जानबूझकर की हैं लेकिन कभी कभार गलती से भी हो जाती हैं। सियासी शख्सियात के साथ मैंने जो कुछ भी किया वो मेरा एक मिशन था और मैं हर मिशन में कामयाब हुई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी मिशन में नाकामी नहीं हुई। अपनी बचपन के बारे में बात करते हुए हरीम शाह ने बताया कि मेरा ताल्लुक़ मिडिल क्लास फैमिली से है। वालदा टीचिंग करती हैं और वालिद सरकारी नौकरी करते थे। दोनों का ताल्लुक़ सरकारी इदारों से था। चूँकि जिस इलाके में हम रहते थे वो पसमानदा इलाका था, इसलिए मुझे थोड़ी आज़ादी चाहिए थी जो मुझे घर पर रहकर नहीं मिलती थी। उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली की सोच मुझसे मुमासलत नहीं रखती थी, इसलिए मैं घर में रहकर आज़ाद सोच का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। हरीम शाह ने बताया कि 6ठी जमात के बाद जब उन्होंने हॉस्टल ज्वाइन किया तो वो इनकी ज़िंदगी का अहम मोड़ साबित हुआ। टिकटॉकर का कहना था कि 6ठी जमात के बाद ग्रेजुएशन तक मैंने हॉस्टल में ज़िंदगी गुजारी है। हॉस्टल में मुख्तलिफ़ तबकों और बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से मुलाकात होती है जिनकी मुख्तलिफ़ सोच होती है। हरीम शाह का कहना था कि इन्हें तालीम से बेहद लगाव था। मुझे बचपन से दीनी और दुनियावी तालीम का शौक़ था। मुझ पर किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की। मैंने अपनी ज़िंदगी के हर फ़ैसले अपनी मर्ज़ी से किए हैं। सोशल मीडिया पर आने के हवाले से हरीम शाह ने बताया कि उन्होंने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुतासिर होकर सोशल मीडिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की थी। उन्होंने कहा कि वो अपनी क्लास छोड़कर इमरान खान के जलसे जुलूस में शिरकत करती थी और कभी कभार इनसे मुलाकात भी हो जाया करती थी। टिकटॉकर ने बताया कि सियासी जमात में शमूलियत के बाद जब उन्होंने इजलास और जलसों में जाना शुरू किया तो इन्हें कई बार हरासानी का सामना भी करना पड़ा। हरीम शाह ने इंकशाफ किया कि वो कई बार जिनसी हरासानी का सामना कर चुकी हैं। इनका कहना था कि जब किसी ने जिनसी हरासानी का निशाना बनाने की कोशिश की तो मैंने भी ऐसा खेल खेला कि इसको भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। ताहम पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने इस हवाले से मज़ीद वजाहत नहीं दी। हरीम शाह ने कहा कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए इनसे बहुत ज़्यादा गलतियां हुई लेकिन उन्होंने इन गलतियों से बहुत कुछ सीखा और आगे बढ़ी, लेकिन इन्हें अपनी गलतियों पर कभी अफसोस नहीं हुआ। इनका कहना था कि मुझे पहले सोशल मीडिया इस्तेमाल करना नहीं आता था लेकिन जब लोगों ने मुझ पर तनकीद करना शुरू की तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे चीज़ें समझ आना शुरू हो गई। इस दौरान बहुत सी गलतियां हुई लेकिन अब जब भी मासूम बच्चों के साथ जुल्म होता है तो मैं इनके लिए सोशल मीडिया के ज़रिए आवाज़ उठाती हूँ। हरीम शाह ने कहा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम व्यूज़ की खातिर नहीं किया। अगर ऐसा होता तो मैं सबसे पहले अपना यूट्यूब चैनल बनाती, जबकि मेरे नाम से बहुत से जाली अकाउंट्स भी बन चुके हैं।
टिक टॉकर ने कहा कि उन्होंने पैसों की खातिर मशहूर शख्सियात की वीडियोस वायरल नहीं की और ना ही इसके पीछे इनका कोई ज़ाती मुफाद था, बल्कि उन्होंने आज तक जितनी भी वीडियोस एक्सपोज की हैं वो पाकिस्तानी अवाम को इनका असल चेहरा बताने के लिए ही की हैं। हरीम शाह ने नाम लिए बगैर तनकीद करते हुए कहा कि सियासी मशहूर शख्सियात मुनाफिक हैं, अवाम के सामने कुछ और हैं और बैक स्टेज कुछ और होते हैं। हरीम शाह ने कहा कि उन्होंने हिना परवेज़ भट्ट के अलावा कभी भी किसी खातून की ज़ाती तौर पर किरदार कशी नहीं की। हिना परवेज़ भट्ट की वीडियोस और तस्वीर इसलिए एक्सपोज की थी क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन पर बेजा तनकीद करना शुरू कर दी थी, लेकिन फिर बाद में मुझे एहसास हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पाकिस्तान के वफाकी तहकीकाती इदारे की जानिब से टिक टॉकर हरीम शाह की गैर मुल्की करेंसी के साथ वायरल होने वाली एक वीडियो पर मेज़बान ने सवाल किया, ये पैसे किसके थे और कहां से आए थे, जिस पर हरीम शाह ने दावा किया कि FIA के अहलकार खुद मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस हैं। उन्होंने इतराफ़ किया कि वो खुद भी मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस रही हैं। इनका कहना था कि मैंने गलत काम किया, लेकिन मैंने खुलेआम तस्लीम किया कि ऐसे गलत काम पाकिस्तान में हो रहे हैं। मुझे अपने किसी काम पर अफसोस नहीं है, इसलिए अफसोस का लफ्ज़ मैंने अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है। ख्वाहिश है कि ऐसी सियासी खातून बनूं जिससे गरीब आवाम का फ़ायदा हो। टिक टॉकर ने यह भी बताया कि इनकी एक बार फिर टिक टॉकर संदल खटक से सुलह हो गई है। इनका कहना था कि कभी कभार दो बहनों के दरमियान लड़ाइयाँ हो जाती हैं। याद रहे कि हरीम शाह की मुतअद्दिद वीडियोस रवां साल 27 फरवरी के बाद इंटरनेट पर वायरल हुई थी, जिनमें इन्हें बेडरूम और वॉशरूम में काबिल इतराज़ हालत में देखा जा सकता है। वीडियोस के हवाले से 1 मार्च को ही उन्होंने अपनी एक मुख्तसर वीडियो में दावा किया था कि इनकी ज़ाती वीडियोस को इनकी दोस्तों टिकटॉकर्स संदल खटक और आयशा ने वायरल किया। हरीम शाह के इल्ज़ामात के बाद संदल खटक ने भी दावा किया कि उन्होंने हरीम शाह की वीडियोस लीक नहीं की। हरीम शाह ने इस इंटरव्यू में कुछ इंकशाफात किए, कुछ अपनी गलतियां तस्लीम की और साथ ही सियासतदानों के बारे में भी बहुत कुछ बताया। और उनका कहना था कि वो खुद भी सियासत में दिलचस्पी रखती हैं, मगर वो सियासत इसलिए करना चाहती हैं ताकि गरीब आवाम का भला कर सकें। ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।